हीरक खप्पर साधना। वैसे तो मैं ये सभी साधना देने वाला नहीं था, लेकिन अब देख रहा हूँ कि यूट्यूब पर लोग कुछ भी डाल रहे हैं। किसी भी विद्या के विषय में पूर्ण जानकारी है तो व्यक्ति जो आजकल के मूर्ख और भ्रष्ट तांत्रिक हैं, वो सभी जन सामान्य में ऐसी गुप्त साधनाएं दे रहे हैं, और जो कि पूर्णतः गलत है। जो गुरु होते हैं वह सर्वप्रथम एक वचन लेते हैं साधकों से कि भाई तुम मेरी बताई गई गुप्त साधनाओं के विषय में जन सामान्य में कभी भी उजागर नहीं करोगे इन विद्याओं के विषय में। लेकिन पता नहीं कैसे आजकल के भ्रष्ट तांत्रिक ऐसी गुप्त साधनाओं के विषय में, ऐसी गुप्त विद्याओं के विषय में पूर्णतः खुला होकर जानकारी प्रदान कर दे रहे हैं, और जानकारी भी दे रहे हैं तो आधी अधूरी। तो हीरक खप्पर साधना, यह जो हीरक खप्पर साधना है ये तांत्रिकों द्वारा सिद्ध की जाती है मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, गुप्त शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए। और जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि भैरव प्याला होता है एक, तो जिस प्रकार से भैरव प्याला को सिद्ध किया जाता है उसी प्रकार से हीरक खप्पर साधना भी होती है। इस खप्पर की साधना जब साधक सिद्ध करता है तो इसमें कई प्रकार की शक्तियों का भोग भी दिया जाता है और स्वयं भी भोग इससे प्राप्त किया जाता है। जैसे कि जब इस खप्पर को सिद्ध करके साधक जब इसमें पहली बार मदिरा पीता है तो उसे एक बहुत ही गुप्त शक्ति होती है, जिसे आप एक योगिनी कह सकते हैं, उनका नाम मैं नहीं लूँगा। उस योगिनी की सिद्धि आपको तत्क्षण प्राप्त होती है। वह योगिनी उसी समय प्रकट होती है और आपको प्रेमिका के रूप में सिद्ध होती है। प्रेमिका के रूप में सिद्ध होने के बाद 1 वर्ष तक उस योगिनी के साथ आपको रहना होता है प्रेम संबंध में। इसके बाद वह योगिनी आपके शरीर में समाहित हो जाती है, और इसके बाद वह योगिनी तभी आपको दोबारा दिखती है जब आपके आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, या फिर आप शिवलोक में जब प्राप्त हो जाते हैं तब उस योगिनी के दोबारा दर्शन होते हैं। और साथ ही साथ यह जो हीरक खप्पर साधना है ये कई शक्तियों को भोग देने के कार्य भी आता है। जैसे कि आप सभी जब अपने घर में भगवान को भोग लगाते हैं तो आप सभी को यह पूर्णतः निश्चित नहीं होता है कि भगवान को हमारा भोग मिला है या फिर नहीं। लेकिन यह जो हीरक खप्पर के द्वारा जब माता काली को या फिर भगवान कपालेश्वर को भोग दिया जाता है तो इस खप्पर में पूर्णतः वाइब्रेशन आते हैं, और यह खप्पर हवा में उठ जाता है जब देवता इस खप्पर के माध्यम से भोग स्वीकार करता है। तो यही कारण रहा है कि मैं इस गुप्त विद्या के विषय में पूर्णतः जानकारी नहीं दे रहा था, और कई प्रकार की ऐसी गुप्त विद्याएं हैं। लेकिन जो आजकल के भ्रष्ट तांत्रिक हैं वह पूर्णतः इस खप्पर साधना के विषय में समाज में जानकारी दे रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि यह जो साधना है ये एक बहुत ही खतरनाक साधना है। ऐसी साधना यदि साधक कर रहा है और बिना किसी गुरु के संरक्षण में कर रहा है तो इस खप्पर के माध्यम से, यह जो खप्पर की साधना है इसमें कई प्रकार की तांत्रिक और खतरनाक वाममार्गी शक्तियाँ भी चलती हैं। वह शक्तियाँ आपको पागल भी कर सकती हैं, आपको मति विक्षिप्त कर सकती हैं। इसीलिए मैं ऐसी साधनाएं नहीं बताता। जो सात्विक साधना है, अप्सरा साधना है और यक्षिणी साधनाएं, कुछ सात्विक यक्षिणी भी होती हैं, कुछ योगिनी साधनाएं भी हैं। और आप सभी ने देखा होगा कि ज़्यादातर योगिनी साधना भी मैं नहीं देता, क्योंकि योगिनी साधनाएं जो होती हैं वह गुरु के संरक्षण में करना अति उत्तम होता है। यक्ष साधना आप सभी कर सकते हैं। यक्ष और यक्षिणी ये जो दोनों शक्तियां हैं ये अप्सराओं की तरह ही एक सात्विक शक्ति होती है। बहुत कम ही ऐसे यक्ष होते हैं जो क्रोधी स्वभाव के होते हैं। देखिए, यह जो यक्ष और यक्षिणी हैं ये देव योनि की शक्तियां हैं। ये बात अलग है कि आजकल के कुछ भ्रष्ट लोगों ने इन सभी को वाममार्गी शक्तियों में इन सभी का नाम जोड़ दिया है, लेकिन यह जो यक्ष और यक्षिणी होती है ये सभी शक्तियाँ सात्विक होती हैं और बहुत ही कोमल और सुंदर शक्तियाँ होती हैं। जैसे एक देवता होता है उसी प्रकार से यक्ष और यक्षिणी भी होती है। तो यही कारण रहा है कि मैं यक्ष और यक्षिणी और अप्सराओं के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि ऐसी साधनाएं जब साधक सिद्ध करता है तो उसे अपने आप ही ये शक्तियाँ ही आगे का मार्ग दिखाना आरंभ कर देती हैं। आप सभी गृहस्थ हैं, आप सभी को सात्विक साधना करनी चाहिए, भगवान शिव की साधना करनी चाहिए। और भगवान शिव की भी साधना में जो सौम्य साधनाएं हैं, पंचाक्षरी मंत्र की साधना है, ये सभी साधना करनी चाहिए। वाम मार्ग की साधना
ज़्यादातर मैं मना करता हूँ, क्योंकि ये सभी साधनाएँ गुरु के संरक्षण में ही करना उत्तम होता है। किसी भी माध्यम से यदि कोई गलती हो जाती है वाममार्गी साधनाओं में, तो आपका गुरु आपको बचा लेता है। लेकिन जो सात्विक साधना है उसमें किसी भी प्रकार से आप 1000 बार भी गलती करेंगे, तो देवी-देवता सदैव आपको क्षमा कर देते हैं, क्योंकि वह हमारे माता-पिता ही हैं। भगवान शिव हमारे पिता हैं, माता पार्वती हमारी माता हैं और माता पार्वती ही जगदम्बा हैं। उन्हीं के ज़रिए समस्त शक्तियाँ इस संसार में प्रकट हुई हैं। तो वे दोनों ही हमारे माता-पिता हैं और इन्हीं की सात्विक रूप से आराधना और साधना करनी चाहिए। तो आज का यह जो गुप्त विषय था, जो कि मैंने आप सभी के सामने रखा, इस गुप्त विषय को जानकर आपको कैसा लगा? इस विषय में अवश्य ही एक बार कमेंट करें। जय श्री महाकाल।